मेरी मॉर्निंग एक्चुअली मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। मैं सुबह से उठी हूँ और प्रेयर कर रही थी, और आज है गुड फ्राइडे। तो हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे एवरीवन। और गुड फ्राइडे मतलब होता है गुड नहीं, इट्स कॉल्ड होली फ्राइडे। होली फ्राइडे पवित्र शुक्रवार हिंदी में। मीन्स इस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रूसीफाई किया था, और ही डाइड ऑन द क्रॉस। और उसके बाद 3 दिन बाद वो दोबारा जी उठे। तो वो 3 दिन बाद हम ईस्टर मनाते हैं, दैट इज़ ईस्टर संडे। और आज हम लोग अभी चर्च आएंगे और चर्च में प्रेयर होगा, वे ऑफ द क्रॉस होगा, जिसे क्रूस रास्ता बोलते हैं हिंदी में। तो जीसस क्राइस्ट ने जो भी दुख होगा, जो उनको रास्ते में प्राण पीड़ा हुई, और जो रास्ते में उनको क्रूस्ड होके क्रूसिफिकेशन के लिए जहाँ तक क्रूस को ले जाया गया, उनके द्वारा उठा के फिर वहाँ पे उसी क्रूस पे उनको मतलब कीलें ठोकी गई और चढ़ाया गया। वो क्रूस लाद कर जिस पूरे रास्ते पे गए, उसके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। उसी को याद करते हुए, उसी दुख भोग को याद करते हुए आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। और ये चालीसा का आखिरी जो रहता है, सेकेंड लास्ट रहता है फास्ट। और आज का फास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब फर्स्ट डे जो ऐश वेडनेसडे से शुरू होकर आज तक रहता है, और फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहता है ऐश वेडनेसडे, और आज का रहता है। ऐश वेडनेसडे का जो ऐश रहता है ना, वो पाम जो होता है, खजूर के डालियाँ होती है, उसको जला के फिर उसका राख बनाया जाता है, और हमारे माथे पर लगा के हमें याद दिलाया जाता है कि है ना, तुम अपने पापों को छोड़ दो, वापस आ जाओ, ईश्वर की तरफ लौट जाओ। और इन 40 दिनों में हमें प्रार्थना है, और जितना हो सके ईश्वर की तरफ लौटना रहता है, हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना रहता है, ताकि मतलब वी हैव टू रिपेंट फ्रॉम आवर सिंस। क्योंकि हम लोगों ने इतने टाइम जो भी पाप किए हैं उन्हें छोड़कर, हमारा ये मौका रहता है कि हम अगर साल भर कुछ नहीं कर रहे, मतलब पापों से बैर नहीं कर रहे, तो इस समय हम सब छोड़ के ईश्वर की तरफ लौट जाएं और पूरी तरह से प्रार्थना सब में लग जाए। तो आज भले चालीसा का आखिरी आ गया है, लेकिन ये हमें हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। इस बीच में हमारा आता है कि हम लोग कन्फेशन करते हैं। कन्फेशन होता है पाप स्वीकार। जब आप प्रार्थना में रहते हो तो आप उस समय अपने पापों को याद करो कि आपने अभी तक कितने पाप किए, और उन पापों के लिए क्षमा मांगते हैं ईश्वर से। और हम हमारे जो प्रीस्ट हैं उनके सामने अपने पापों को बोलते हैं, और बोल के जो भी पाप है, छुपाना नहीं है। पाप बड़े हो छोटे हो, उस समय उनके अंदर जब वो बैठते हैं वहाँ, तो वो प्रीस्ट नहीं होते, वो होली स्पिरिट उनके अंदर उतरा रहता है। और आप मानिए वो किसी से ये बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो कहते हैं तो वो भी वही पाप कर रहे हैं। तो वो नहीं कहते हैं किसी से, वो किसी से शेयर नहीं करते, वो हम उनसे कहते हैं और वो अपने अंदर रख लेते हैं, और वो उनको पाप क्षमा का अधिकार दिया गया है। तो वो बोलते हैं, जब हम उनसे अपने पाप, वो हमें उससे कैसे हमें निकलना है सब बताते हैं, कि हमें दोबारा पाप नहीं करना है, सब बताते हैं। तो और उस बीच में जैसे कल था मॉन्डे थर्सडे, पवित्र बृहस्पतिवार, ये पूरा होली वीक चल रहा है, और कल है पवित्र शनिवार, फिर उसके बाद आएगा पास्का रविवार। तो जो पास्का मीन्स ईस्टर संडे। तो पवित्र बृहस्पतिवार के दिन, मतलब मॉन्डी थर्सडे के दिन, यीशु क्रिस्त का जो यीशु क्रिस्त ने जो परम प्रसाद की स्थापना की थी, होली सैक्रेमेंट की स्थापना की, उन्होंने रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को दिया और कहा, तो वो सब होता है उस दिन, और उसी को हम दोहराते हैं। और उस दिन मॉन्डी थर्सडे के दिन यीशु क्रिस्त का एक उन्होंने
एक कमांडमेंट दिया हमें, जो मूसा को 10 कमांडमेंट्स मिले, उसके बाद यीशु क्रिस्त ने हमें एक ही कमांडमेंट दी कि ये एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो और ये जो पीछे है हमारे यीशु क्रिस्त का पवित्र चेहरा है, जो प्राण पीड़ा के टाइम का पवित्र चेहरा मैंने अपने घर की दीवार पे लगाया हुआ है अपने पीछे की तरफ। और तो मैं बता रही थी मॉन्टी थर्सडे के बारे में, पवित्र बृहस्पतिवार के बारे में। और उस दिन यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, और मतलब वो कहते हैं कि मैंने जैसे गुरु होके तुम्हारे पैर धोए अपने शिष्यों के, उसी तरह तुम भी धो। मतलब किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, सब इक्वल है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब इक्वल होता है। तो लाइफ में कभी झुकना पड़े किसी चीज़ में कि हम बड़े हैं, हम नहीं झुक सकते, ऐसा नहीं करना है। जहाँ लगे कि आप गलत हो आप झुको, और सही हो तो आप बताओ कि आप सही हो। बस यही है हमारे जीसस क्राइस्ट की। ऐसे तो बहुत सारी टीचिंग्स हैं, अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं सब आपको बताऊंगी धीरे धीरे। बाइबल भी खोल के पढ़ के बताऊंगी और उसकी टीचिंग्स को भी। तो जिनको नहीं पता है, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जिनको नहीं पता है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके कैसे कैसे क्या क्या रिचुअल्स, क्या क्या फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये रोमन कैथलिक हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं अपने। हम लोग 40 दिन का फास्ट रखते हैं। और जैसे जिनको नहीं पता है कि हमारे में भी फास्टिंग प्रेयर होता है, वैसे तो साल भर मोस्टली क्रिश्चियन, चाहे वो कोई भी क्रिश्चियन हो, रोमन कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, लैटिन हो, कोई भी कैथलिक हो, वो सब मोस्टली लोग फ्राइडेज़ को, क्योंकि फ्राइडे इम्पोर्टेंट रहता है हमारे इसमें, तो और संडे तो है ही है, संडे को चर्च जाना ज़रूरी है, होली सैक्रेमेंट लेना जो हमारे रोमन कैथलिक में ज़रूरी है। और प्रोटेस्टेंट्स इस समय पे अभी ईस्टर के दिन वो लोग होली सैक्रेमेंट लेते हैं, और आज के दिन वो लोग ये ग्रेवयार्ड जाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं। हम 2 नवंबर को ग्रेवयार्ड जाके प्रेयर करते हैं, वो भी हमारा एक त्यौहार रहता है। तो आज हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी चर्च में, क्योंकि चर्च के अंदर मैं यूज़ नहीं करना चाहती फ़ोन, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि क्या क्या होता है। तो थोड़ा बहुत मैं पिक्चर्स के थ्रू दिखाती हूँ कि मॉन्टी थर्सडे पे क्या होता है, और बाकी मैं अगर आज गुड फ्राइडे के दिन चर्च पे जाके ले सकी पिक्चर कुछ, तो मैं ज़रूर लेके आपको दिखाऊंगी। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए, वॉच करने के लिए। थैंक यू, और हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं चर्च जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:15 और 2:30 से चर्च है। चर्च करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस मेरे घर वाले रेडी हो जाएं, क्योंकि आज होली फ्राइडे है। तो वाइट ड्रेस पहना हुआ है, ये देखिए, वाइट कुर्ता और पैरेलल पहना हुआ है ताकि गर्मी कम लगे, क्योंकि वैसे भी आज वाइट पहनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इट्स होली फ्राइडे एंड वाइट कलर इज़ फॉर होली कलर, पीस, होली। तो इसी के लिए आज मैंने क्या, हमारे चर्च में मोस्टली लोग वाइट ही पहनते हैं, और आज के दिन मोस्टली लोग वाइट ही पहनते हैं। तो और गर्मी भी बहुत हो रही है, देखिए धूप देख रहे हैं। तो इस भरी दोपहरी में
तो जितना ज़्यादा वाइट कूल रखता है, डार्क कलर्स बहुत हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वाइट थोड़ा कूल करता है। तो इसलिए मैंने जूड़ा बनाया हुआ है गर्मी को। तो चलते हैं चर्च। मम्मी रेडी हो रही है, भाई लोग रेडी हो रहे हैं, हम देखते हैं। और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है टाइगर टफी के लिए, बिकॉज वो लोग हमेशा अंदर रहते हैं ठंड में। अच्छा, और स्पेशली टाइगर के लिए, टाइगर को आदत नहीं है गर्मी में रहने की, और आज उसे बाहर रहना पड़ेगा धूप में। वैसे इस साइड पोर्च में धूप नहीं है, उस साइड नहीं है, बट वो पंखा तो चला के जाएंगे, बट फिर भी उसको गर्मी लगती है। वो ठंडा ठंडा रहता है, अंदर ठंडा रहता है रूम, तो उसमें रहता है। देखो अभी से पसीना आ रहा है, कल यही हाल हो रहा था, चर्च में भी यही हाल हो रहा था। मैं पता है 2 बॉटल पानी ले रखा है बैग में, देखो बैग रेडी रखा है, दुपट्टा मेरा, उसमें 2 बॉटल पानी का रखा है। ऐसी 2 बॉटल है मेरा, एक और एक छोटा बॉटल में ग्लूकोज वाटर डाला हुआ है, ताकि गर्मी में जो चक्कर वक्कर ना आए। और थोड़ा सा ग्लूकोज पानी पी लिया है मैंने। ये मोस्टली होता है लोगों को, गर्मी में चक्कर आने लगते हैं। मुझे सुबह से अजीब सा लग रहा था, थोड़ा सा चक्कर वक्कर टाइप का लग भी रहा था। तो बस अभी हम चर्च जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बस पसीने पसीने हो रहे हैं। मेरे भाई लोग आ जाएं तो जाएं, मम्मी आ जाए तो जाएं। भाई लोग गाड़ी से आ जाएंगे, अपनी स्कूटी नहीं, बाइक से। मैं और मम्मी कार से जा रहे हैं। भाई लोग पूरा दरवाज़ा बंद करके आएंगे। तो चलो फिर मैं चर्च में दिखाती हूँ कैसा है क्या है। चलिए फिर। मेरा मम्मी का आउटफिट स्टार्ट नहीं हुआ है। वह उनके कपड़े 4 भाग में बांट रहे हैं और सैनिक एक चर्च से वापस आ गए हैं, और बस ब्लाड बहुत लंबा जो प्रेयर हुआ वो चला, क्योंकि वर्ष में हमारे जो कैथलिक उसमें जो धर्म विधि होती है, जो प्रेयर मास होता है, होली मास, पवित्र मिस्सा जिसे कहते हैं, वो नहीं होता है 2 दिन, आज और सैटरडे को। तो मैं जितनी प्रेयर्स थी, बाइबल रीडिंग और ये सब जो हुआ आज था, फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। और अब जो जिन लोगों ने फास्ट रखा था, सबके फास्ट खुलेंगे कल, और एक दिन है, फिर परसों ईस्टर है। तो मैं यही ब्लॉग एंड करती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड गुड फ्राइडे, हैव अ होली सैटरडे, एंड संडे को मिलते हैं। कल मतलब कल रात को हमको चर्च जाना है, तो फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।